नमस्कार, मैं शिवानी भिलवाड़ा हलचल में आपका स्वागत करती हूँ। आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। झमाझम बारिश से बहने लगे झरने, तालाब, एनीकट लबालब घूमने आए पर्यटक हो रहे आकर्षित। लगातार चौथे दिन भी जारी रही चिकित्सक शिक्षकों की हड़ताल, किया सद्बुद्धि यज्ञ। अतिक्रमण और जाम से मुक्ति के लिए प्रशासन चलाएगा अभियान, कलेक्टर एसपी भी आएंगे साथ। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष जोशी ने की इस्तीफे की पेशकश, जल्द मिल सकता है प्रदेश भाजपा को नया नेतृत्व। पौधा व ट्री गार्ड वितरण में बोले एडीएम, पर्यावरण संरक्षण प्रत्येक व्यक्ति की नैतिक जिम्मेदारी। हलचल में प्रकाशित खबर के बाद फिर पहुंची रोडवेज, ग्रामीणों ने किया स्वागत। बुधवार को हुई बारिश के बाद मेनाल का झरना तेज गति से चल पड़ा। झरने को देखने के लिए लोग पहुंच रहे हैं। रविवार को बड़ी संख्या में वहां लोगों के पहुंचने की उम्मीद है। मांडलगढ़ क्षेत्र में शुक्रवार को तेज बारिश हुई। गुप्तेश्वर महादेव मंदिर परिसर के पास पहाड़ों पर चढ़ जलप्रपात से पानी गिरना शुरू हो गया। दूसरे दिन उमस का असर रहा। दोपहर को घने बादल छा गए। इसके बाद तेज बारिश से मांडलगढ़ क्षेत्र गिणोली से दोलजी खेड़ा, नारायणपुरा, बिहारीपुरा, मीणा धाकड़ खेड़ी, रामपुरिया सड़क पर तेज बारिश में पानी भर गया, जो 2 घंटे तक रास्ता बंद रहा। आने जाने में दोपहिया वाहन चालकों को, विद्यालय के छात्र छात्राओं एवं लोगों को परेशानी रही। गिणोली ग्राम पंचायत के गांव कुंडलियों गांव में तेज बारिश से जाने वाला रास्ता का पुलिया टूटने से आने जाने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। महावीर सैन की रिपोर्ट। राजस्थान मेडिकल एजुकेशन सोसाइटी के अंतर्गत संचालित प्रदेश के 17 मेडिकल कॉलेजों के चिकित्सक राज्य सेवा नियम सभी चिकित्सक शिक्षकों पर लागू करने की मांग को लेकर चौथे दिन गुरुवार को भी हड़ताल पर रहे। भिलवाड़ा में आरवीआरएस मेडिकल कॉलेज के चिकित्सक शिक्षकों ने सरकार की सद्बुद्धि के लिए एमजीएच के बाहर यज्ञ किया। पंडित के मंत्रोच्चारण के बीच चिकित्सकों ने बारी बारी से यज्ञ में आहुतियां दी। उधर चौथे दिन डॉक्टर की हड़ताल को इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने समर्थन दिया। एसोसिएशन के प्रदेश पदाधिकारी डॉक्टर दुष्यंत शर्मा व डॉक्टर फरियाद मोहम्मद सहित अन्य डॉक्टर्स धरना स्थल पहुंचे और चिकित्सकों को संबोधित किया। प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर दुष्यंत शर्मा ने कहा कि सरकार यह सोच रही है कि सारे डॉक्टर अलग अलग हैं। सरकार ऐसा कदापि नहीं सोचे, हम सब एक हैं। मेडिकल कॉलेज के चिकित्सकों की आरएसआर कैडर सहित जायज मांगों को सरकार तत्काल मानकर राहत दे। ऐसा नहीं होने पर चिकित्सक आरटीएच की तरह उग्र आंदोलन करेगी। प्रदेश सचिव डॉक्टर फरियाद मोहम्मद ने कहा कि सरकार ने हड़ताल के बाद मेडिकल कॉलेज के कुछ चिकित्सकों का स्थानांतरण किया है, जो गलत है। यह कार्रवाई दमनात्मक है। इसके लिए मांगे नहीं मानने पर आंदोलन किया जाएगा। मेडिकल जूरिस्ट डॉक्टर चेतन जैन ने बताया कि हाल ही में सरकार ने 6 शिक्षक चिकित्सकों का स्थानांतरण किया। वह ऐसे विभागों से किया है जहां स्वीकृत का आधा स्टाफ भी नहीं है। ऐसे में बच्चों का शिक्षण कार्य बाधित होगा। सरकार किराने की दुकान की तरह मेडिकल कॉलेज खोल रही है। फार्मालॉजी में 150 स्टूडेंट पर केवल 1 डॉक्टर है, बावजूद इसके सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही। सरकार नए डॉक्टर लाने के बजाय जो है उनको इधर उधर कर रही है। ईएनटी विभाग का अध्यक्ष डॉक्टर लीना जैन ने कहा कि हड़ताल का चौथा दिन है। मांगे पूरी करने को लेकर लिखित में हायर अथॉरिटी व सरकार से कोई आदेश नहीं मिला। एनएमसी इंस्पेक्शन के लिए भी भिलवाड़ा मेडिकल कॉलेज से कुछ डॉक्टरों का स्थानांतरण किया गया, जो गलत है। आईएमए उपाध्यक्ष राजस्थान, जो राजमेश के जो हमारे भाई लोग जो हड़ताल कर रहे हैं, सरकार जो ये सोच रही है कि सारे डॉक्टर अलग अलग हैं, ऐसा वो कदापि नहीं सोचे। हम सभी एक हैं और इन सब की जो जायज मांगे हैं, कोई भी अनाजायज मांगे नहीं हैं। उन सभी मांगों को तुरंत स्वीकृत करके इनको राहत दे, वरना चिकित्सकों का एक उग्र आंदोलन खड़ा होगा, जैसा कि आरटीएच में हुआ था। सरकार समय रहते
इनकी सभी मांगों पे सहानुभूति पूर्वक विचार करे, इनको अकेला नहीं समझे, हम सभी लोग इनके साथ हैं। और मैं मुख्यमंत्री जी, राजस्थान सरकार से ये अपील करता हूं कि इन डॉक्टरों का जो भी मांगे हैं, जो हमको इनको आरएसआर कैडर देना है, वो तुरंत देके इस गतिरोध को समाप्त करें। राजमहल के मेडिकल टीचर्स अपने अधिकारों की रक्षा के लिए जो आंदोलनरत है, हम उनके समर्थन में आज उनका हौसला बढ़ाने के लिए यहाँ आए हैं। लेकिन सरकार क्या है, इस आंदोलन को कुचलने की कार्रवाई कर रही है। अनावश्यक कुछ चिकित्सकों का स्थानांतरण करके दूसरी जगह लगा दिया गया है। ये इस तरह की अगर दमनात्मक कार्रवाई की गई तो यह आंदोलन और उग्र होगा। बच्चे इतने ऐसे डिपार्टमेंट से जिसमें कोई पढ़ाने वाले डॉक्टर ही है। 150 बच्चों में सिर्फ एक डॉक्टर पढ़ा रहा है। हमारे फार्माकोलॉजी में 150 डॉक्टरों के बीच सिर्फ एक डॉक्टर है, फिर भी उनको कोई पड़ी नहीं है कि नए डॉक्टर्स को रिक्रूट करें, बल्कि जो है डॉक्टर्स उनको भी दूसरे नए मेडिकल कॉलेज में भेज रहे हैं। ये बिल्कुल न्यायोचित नहीं है, बच्चों के साथ नाइंसाफी है, इसका हम विरुद्ध करते हैं। नमस्कार, जैसा कि आप सब लोगों को विदित है कि हम लोगों का आरएसआर रूल को लेके लागू करवाने के लेके आंदोलन चल रहा है। इसी क्रम में आज हमारा चौथा दिन है। अभी तक भी हमको कोई भी लिखित में आश्वासन नहीं मिला है किसी भी हायर अथॉरिटी से। सरकार से हमें कोई आश्वासन नहीं मिला है, इसलिए हमने कंटिन्यू किया है। लेकिन इसी क्रम में कल हमारे ऊपर एक अलग सा एक फरमान जारी हुआ है कि एनएमसी के थ्रू हमारे जो राजमेस डायरेक्टरेट है, वहाँ से हमें कुछ फैकल्टीज की लिस्ट आई है। उसमें 6-7 लोग शामिल है यहाँ के भिलवाड़ा के, बाकी पाली, चूरू सब जगह से इमीडिएट ट्रांसफर और रिलीविंग कर दी गई है बिना किसी नोटिस के। और ऑलरेडी यहाँ पे जो एग्जिस्टिंग मेडिकल कॉलेज है भिलवाड़ा का, उसमें ऑलरेडी फैकल्टी डेफिशिएंट है, फिर भी उनको दूसरी जगह बांसवाड़ा वगैरह ट्रांसफर कर दिया गया है। हाँ जी, अगर आप भिलवाड़ा में और प्रीमियम होम डेकोर आइटम्स और आर्टिफैक्ट्स ढूंढ रहे हो अपने घर, ऑफिस या रेस्टोरेंट के लिए, जहां पे आपको मिल जाए दिल्ली, मुंबई जैसे इंपोर्टेड आर्टिफैक्ट्स, तो मैं आपके लिए क्या हूं बहुत ही शानदार लोकेशन जिसका नाम है आर्ट्स एंड क्राफ्ट, जो कि डांगी फैक्ट्री के जस्ट पास में कुंभा सर्कल रोड पे। यहाँ पे आपको 200 से लेके 1.5 लाख रुपए की रेंज के आइटम्स मिल जाएंगे। और यहाँ पे आपको फाउंटेन, आर्टिफिशियल प्लांट्स, पेंटिंग्स तरह की बहुत सारी चीजें मिलेगी होम डेकोर की। तो शेयर कर दो रील अपने सारे दोस्तों एंड फैमिली वालों को। अतिक्रमण के चलते सड़क और बाजार में लगाने वाले जाम से मुक्ति दिलाने के लिए जिला प्रशासन द्वारा अभियान के तौर पर मुहिम चलाई जाएगी। इसी के तहत जिला कलेक्टर नमित मेहता तथा पुलिस अधीक्षक राजन दुष्यंत ने गुरुवार को जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय में प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक कर शहर की सड़कों को अतिक्रमण मुक्त करने के लिए प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। जिला कलेक्टर ने कहा कि अजमेर चौराया सांगानेरी गेट की ओर जाने वाली सड़क चित्तौड़ रोड सहित शहर की तमाम मुख्य सड़कों पर अतिक्रमण की समस्या गंभीर है। ऐसे में सड़कें सकड़ी हो गई है और अक्सर जाम के हालात बने रहते हैं। ऐसे में विशेष अभियान चलाया जाए, साथ ही सड़कों को अतिक्रमण मुक्त करने के लिए प्रॉपर प्लानिंग करें और अभियान की सफल क्रियान्विति और फॉलोअप करते रहें, ताकि जनता को राहत मिले और प्रभावी कार्रवाई का असर दिखना शुरू हो सके। अभियान के दौरान अतिक्रमण को हटाया जाएगा, नियमानुसार इसकी वसूली भी की जाएगी। अभियान की शुरुआत में जिला कलेक्टर तथा पुलिस अधीक्षक स्वयं मौके पर मौजूद रहेंगे। जिला कलेक्टर ने नगर विकास न्यास अधिकारी को सभी आवश्यक संसाधनों, पर्याप्त पुलिस बल, जेसीबी मशीन, क्रेन आदि की उपलब्धता के संबंध में निर्देशित किया। राजस्थान के भाजपा प्रत्याशी अध्यक्ष सीपी जोशी को बदले जाने की सुगबुगाहट के बीच अब जोशी ने दूसरी बार अपने पद से इस्तीफा देने की पेशकश की है। जोशी लोकसभा चुनाव के दौरान भी इस्तीफा देने की बात कह चुके हैं। एक बार फिर भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी ने अपने पद से इस्तीफे की पेशकश कर दी है। जोशी पिछले 3 दिनों से दिल्ली में हैं। वे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिले भी हैं। जोशी विधानसभा चुनावों के परिणामों में राजस्थान में भाजपा की सरकार बनने के बाद से ही पद छोड़ना चाहते थे। उन्हें पार्टी आलाकमान ने पद पर बने रहने को कहा था। उनके नेतृत्व में पार्टी की सरकार बन गई थी। वे किसी नए नेता को कमान सौंपना चाहते थे। पिछले दिनों यह चर्चा भी जमकर चली है कि सीपी जोशी की जगह किरोड़ी मीणा को प्रदेश अध्यक्ष पद पर आसीन किया जाना है। भाजपा कई समीकरणों को लेकर इस पर विचार भी कर रही है। जानकारों की माने तो जल्द ही भाजपा को प्रदेश में नया अध्यक्ष मिल सकता है।
भिलवाड़ा जिला कलेक्टर नमित मेहता ने जिले के सभी राजस्व अधिकारियों को लंबित राजस्व प्रकरणों के त्वरित एवं प्रभावी निस्तारण के निर्देश दिए। सभागार में जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में जिले के राजस्व अधिकारियों की बैठक आयोजित हुई। बैठक को संबोधित करते हुए कलेक्टर ने कहा कि जिले में राजस्व अधिकारी भू रूपांतरण सहित राजस्व से संबंधित सभी प्रकार के प्रकरण करें ताकि आमजन को जल्द से जल्द राहत मिल सके। इसके लिए सभी राजस्व अधिकारी अपने न्यायालय में दर्ज राजस्व प्रकरणों में उल्लेखनीय कमी लाने का लक्ष्य निर्धारित करें एवं ज्यादा से ज्यादा दावों की सुनवाई करें। बैठक में कलेक्टर ने जिले में भू आवंटन और भू संपरिवर्तन सीमाख्यान पत्थरगड़ी सहित सभी अधिकारियों को पौधारोपण महाअभियान से संबंधित तैयारियां एवं व्यवहार पूरी करने के निर्देश दिए गए। साथ ही उन्होंने मानसून सीजन के दौरान उपखंड में आपदा प्रबंधन के लिए सतर्क रहने के निर्देश दिए। उन्होंने जल भराव की स्थिति में जल निकासी एवं आमजन को रेस्क्यू करने के लिए जरूरी इंतजाम दुरुस्त रखने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अधिकारी समय रहते रेस्क्यू टीमों को मौके पर पहुंचने के लिए पाबंद करें ताकि बारिश के दौरान आपदा प्रबंधन किया जा सके। पर्यावरण संरक्षण प्रत्येक व्यक्ति की नैतिक जिम्मेदारी है। इसके लिए हमें आगे आना चाहिए, साथ ही दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करना चाहिए। ये बात संगम उद्योग समूह द्वारा 1 लाख पौधे एवं 5000 ट्री गार्ड वितरण अभियान के 5वें दिन सोनी हॉस्पिटल परिसर में आमजन को संबोधित करते हुए अतिरिक्त जिला कलेक्टर प्रशासन रतन कुमार ने कही। उन्होंने शहरवासियों से पौधे एवं ट्री गार्ड प्राप्त कर उन्हें अपने आवास गृह के बाहर लगाने की अपील करते हुए कहा कि इससे शीतल माहौल, हरियाली, छाया व शुद्ध प्राणवायु प्राप्त होती है। समूह के प्रबंध निदेशक अनुराग सोनी ने बताया कि गुलाब, मीठा नीम, तुलसी, ड्रेसिना, रुइयो, सिंगोनिया, नींबू, आंवला सहित 30 प्रजातियों के फलदार, फूलदार एवं छायादार 6950 पौधों एवं सुरक्षा हेतु 390 ट्री गार्ड का वितरण हुआ। कार्यक्रम प्रभारी बाबूलाल जाजू ने बताया कि पौधा वितरण में मुकेश अजमेरा, गुमान सिंह पीपाड़ा, जमनालाल जोशी, दुर्गा प्रसाद त्रिपाठी, दाताराम वर्मा, सुरेश सुराणा का सहयोग रहा। ट्री गार्ड वितरण प्रभारी हिम्मत पारिक ने बताया कि ट्री गार्ड हेतु दूरभाष पर संदेश भेजकर ट्री गार्ड वितरण किया जा रहा है। अभियान 27 जुलाई तक प्रातः 8 से 10 बजे तक चलेगा। संगम उद्योग समूह की ओर से आयोजित जो पौधा वितरण कार्यक्रम में जिनकी विशेष तौर से हमारे जादू जी, इनका भी काफ़ी अच्छा योगदान है और पूरी टीम जो यहाँ पे लगी हुई है। निश्चित रूप से आज के इस 21वीं सदी के युग में जो भौतिकवाद के युग में हम देखते हैं कि पर्यावरण प्रदूषण होता जा रहा है और ऐसी स्थिति में आज वृक्षारोपण की अति महती आवश्यकता है। यदि हम इस चीज़ का आज इस मंच के माध्यम से ये भी संदेश देना चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाए जाएं, जिससे क्या है कि वातावरण है वो दूषित होने से बच सके और एक स्वस्थ वातावरण है वो मतलब देश के अंदर विकसित हो सके। भिलवाड़ा किरीको स्थित SK इंडस्ट्रीज कम लागत में स्वरोजगार शुरू कर बेरोजगार लोगों को रोजगार से जोड़ने के उद्देश्य के साथ काम कर रही है। 20 सालों से कार्यरत इंडस्ट्री ने अब तक हजारों लोगों को रोजगार से जोड़ा है। कई तरह की अलग अलग मशीनों द्वारा रोजगार देने का कार्य किया जा रहा है। कंपनी के संचालक राजेंद्र शर्मा ने भी हमें जानकारी देते हुए बताया कि यहाँ ईंट बनाने की मशीन, इंटरलॉक, ब्लॉक, तार जाली, बार बैंड, पानी पूरी, अगरबत्ती, PVC बैंड, पानी पाउच, गो कास्ट, चपाती मेकिंग, प्लास्टिक मोल्डिंग मशीन, कई तरह के घरेलू उद्योग जैसे पापड़ बनाने की, झाड़ू बनाने की, पेपर प्लेट, कपूर गोली, स्क्रबर, मोब मेकिंग और भी कई तरह की मशीनें उपलब्ध हैं। SK इंडस्ट्रीज पिछले 20 साल से लगातार लोगों को रोजगार दे रही है, छोटे बड़े उद्योग से जोड़ रही है। काफी लोग जो है दूर दराज के लोग, हजारों लोग हमारे से उद्योग ले जाकर अच्छा काम कर रहे हैं। हमारे पास सभी तरह की मशीनें जो हमारे पास है वो मशीनें ब्रिक्स मशीन है, चेन लिंक्स मशीन है, दाल मिल है, आटा मिल है, स्लीपर मेकिंग मशीन है, इसके अलावा हेयर बैंड मशीन है। सभी तरह की ब्रिक्स बनाने की मशीनें भी हमारे पास है। जो भाई कम पढ़े लिखे हैं या बेरोजगार महिलाएं हैं जो घर पे काम करना चाहती है, ये उद्योग एक ऐसा उद्योग है जो हम पिछले 20 साल से तैयार कर रहे हैं। 2 मशीन से हमने शुरुआत करी थी लोगों को रोजगार से और आज हमारे पास इतनी सारी मशीनें हैं जो आप सब काम करके अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। जयपुर में आयोजित NSUI प्रदेश अध्यक्ष विनोद जाखड़ का पदभार ग्रहण समारोह कांग्रेस राष्ट्रीय सचिव धीरज गुर्जर ने राजस्थान के छात्रों को संबोधित किया। AICC सचिव धीरज गुर्जर ने संबोधन में कहा कि आंदोलन करते वक्त पुलिस को डर लगना चाहिए, आंदोलन करते वक्त लाठियों की चिंता नहीं करनी चाहिए और लाठी खाना नहीं लाठी मारना भी आना चाहिए। हम राहुल गांधी के बब्बर शेर हैं।
यही एक समाज है जिस समाज में जाति का, पार्टी का, धर्म का भेद नहीं होता है। छात्र शक्ति, अब कहते हैं लोग, दुनिया में सबसे बड़ी ताकत होती है हॉर्स पावर। अगर उस हॉर्स पावर से बड़ी कोई पावर है तो उस पावर का नाम है छात्र शक्ति, जिसने विश्व के अंदर कई बार ऐसा इतिहास लिखा है कि जिन्होंने अपना इतिहास बदल दिया है। लेकिन हम वो चीज भूल गए। हम सड़कों पे लड़ने की जगह मोबाइल के और व्हाट्सएप के ऊपर लड़ाई करने लग गए। हम अपनी रील और सोशल मीडिया से प्यार करने लग गए। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि स्टूडेंट कभी भी पसंद करेगा तो कॉमेडियन को पसंद नहीं करेगा, वो लड़ने भिड़ने वाले हीरो को पसंद करेगा, क्योंकि उसकी भुजाओं के अंदर रक्त उमड़ता है। और आपका उमड़ता हुआ रक्त अगर आपको इस बात की ताकत का एहसास नहीं कराता है, अगर आप ये कहते हैं कि मैं एनएसयू का पदाधिकारी हूं, अगर आप ये कहते हैं कि मैं छात्र नेता हूं, तो फिर आपको छात्रों की आवाज बनना पड़ेगा। फिर आपको सच्चे मायने में लड़ना पड़ेगा। और लड़ते समय ये नहीं सोचना होगा कि मुझे कौन देख रहा है, मुझे कौन नहीं देख रहा है, कौन मेरे साथ खड़ा है, कौन मेरे साथ लड़ रहा है। अगर आप सच्चे मन से लड़ोगे तो सिर्फ आप एनएसयू के पदाधिकारी नहीं रहोगे, बल्कि आप छात्र नेता बन जाओगे। और नेता का मतलब एमएलए, सांसद, विधायक नहीं होता है। नेता का मतलब होता है लोगों को राह दिखाने वाला। सवाईपुर कस्बे सहित सोपुरा, सालरिया, ढेलाना, बड़ला, बनकाखेड़ा, चामंडिया, रेडवास, किशनगढ़, गोठड़ा, गुवारड़िया आदि कई गांवों में बुधवार शाम को मौसम का मिजाज बदला और करीब पौने घंटे तक तेज झमाझम बारिश का दौर चला। जिस क्षेत्र के जलाशयों में पानी की आवक हुई, वही खेत पानी से लबालब भर गए। गांव की गलियां व सड़कें तलैया बन गई, जिसमें बच्चों ने खूब अटखेलियां की। सवाईपुर सोपुरा मार्ग पर करीब 2 फीट तक पानी भर गया। वहीं क्षेत्र के अन्य जगहों पर भी जल भराव की समस्या देखी गई। वहीं झमाझम बारिश से मौसम ठंडा और खुशनुमा हो गया। क्षेत्र की कोठारी नदी सहित अन्य जलाशयों में पानी की आवक बनी हुई है। क्षेत्र के ढेलाना गांव में शिवसागर तालाब पर बना एनीकट पहली बार छलक गया, जिस पर करीब 4 इंच की चादर चलने से तालाब में पानी की आवक हुई। रेडवास का तालाब आधा भरने को आया। वहीं बड़लियास कस्बे में हुई तेज झमाझम बारिश के चलते विद्युत ग्रिड में 2 फीट तक पानी भर गया, जिससे कुछ देर तक विद्युत आपूर्ति बंद रही। गुरुवार सुबह से भी रिमझिम बारिश का दौर जारी है। शाहपुरा जिले के जहाजपुर उपखंड कस्बे से भिलवाड़ा डिपो की रोडवेज बस जहाजपुर से सुबह 5:15 बजे फर्स्ट बस रवाना होकर पीपलून, खजूरी, अमरगढ़, काछोला, मानपुरा वाया त्रिवेणी से होते हुए सुबह 8:15 बजे भिलवाड़ा पहुंचती है और शाम को भिलवाड़ा डिपो से 8 बजे रवाना होकर वापस इसी गंतव्य से रात्रि 10:45 बजे जहाजपुर पहुंचती है। इस बस के संचालन को 9 जुलाई शाम को भिलवाड़ा डिपो के मुख्य प्रबंधक द्वारा बंद कर दी गई, जिसकी खबर 17 जुलाई को भिलवाड़ा हलचल पर प्रकाशित होने के बाद खबर का असर हुआ। रोडवेज डिपो के मुख्य प्रबंधक ने दिहाड़ी मजदूरी करने वाले मजदूरों, यात्रियों व ग्रामीणों की मांग पर मुख्य प्रबंधक द्वारा रोडवेज बस का संचालन 15 दिन बाद पुनः सुचारू करवाकर यह रोडवेज बस सेवा प्रारंभ की गई। संगम विश्वविद्यालय भिलवाड़ा के द्वारा सत्र 2023-24 में बहुत बड़ी उपलब्धियां हासिल की गई। इसी क्रम में विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर करुणेश सक्सेना ने प्रेस वार्ता में संबोधित करते हुए बताया कि भारत के IIRF रैंकिंग में 37वां और राजस्थान में 3रा स्थान के गौरव से गौरवान्वित संगम विश्वविद्यालय अब सभी क्षेत्रों में कार्यक्रम में राजस्थान का सिरमौर बन गया है। नवीन कोर्स नए सत्र से BSc नर्सिंग तथा BSc GNM कोर्स को इसी सत्र 2024-25 से मान्यता दी गई है। अब भिलवाड़ा के छात्र छात्राएं सभी सुख सुविधा एवं विकल्पों से पूर्ण लैब, 100 बेड हॉस्पिटल आदि में नर्सिंग की ट्रेनिंग विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त कर सकेंगे। संगम विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में विश्व स्तरीय पाठ्यक्रम जैसे फिजियोथेरेपी, शिक्षा प्रौद्योगिकी में MA, शिक्षा नेतृत्व में PG डिप्लोमा, गाइडेंस और काउंसलिंग में डिप्लोमा, संगम ग्रुप द्वारा सपोर्टिंग टेक्सटाइल डिप्लोमा जैसे पाठ्यक्रम इस नवीन सत्र 2024-25 से प्रारंभ किए जा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रमाणन सेवाओं से ISO 21001-2018 और ISO 14001-2015 प्राप्त हुआ। ISO 2100-2018 शैक्षिक संगठनों की प्रबंधन प्रणाली पर केंद्रित है और सभी शिक्षण अधिगम पहलुओं और अन्य लाभार्थी आवश्यकताओं और अपेक्षाओं को कवर करता है। यह पर्यावरण प्रबंधन के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त मानक है। तो आज संगम विश्वविद्यालय के द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें हमारे पत्रकार साथी बड़ी संख्या में उपस्थित हुए। इसके लिए मैं संगम विश्वविद्यालय की ओर से हृदय से धन्यवाद देता हूं। इस पत्रकार वार्ता में संगम विश्वविद्यालय ने पिछले 3 वर्षों में
मेरे कार्यकाल के दौरान जो भी उपलब्धियां संघ विश्वविद्यालय द्वारा अर्जित की गई हैं उनके बारे में विस्तार से बताया गया। मैं ये कह सकता हूं कि टीम के बिना ये संभव नहीं होता है। पूरे टीम मेंबर्स ने, एक एक व्यक्ति ने कड़ी मेहनत करके परिश्रम से संगम यूनिवर्सिटी का एक ब्रांड बनाया है और इसी का परिणाम है कि आज राजस्थान में प्राइवेट यूनिवर्सिटियों के बीच में संगम को तीसरी रैंक मिली है। चमनपुरा पंचायत के छतरीखेड़ा और संतोषपुर के बीच का रास्ता कुछ लोगों द्वारा बंद कर देने से आवाजाही प्रभावित हुई। पंचायत की ओर से नाला निर्माण की स्वीकृति भी मांगी गई है, लेकिन नाला निर्माण नहीं होने का कुछ लोगों ने रास्ते पर अवरोध खड़ा कर दिया, जिससे चौपहिया वाहनों का निकलना बंद हो गया है और लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।